क्लास 3 आर वंडरस वर्ल्ड, हमारी आश्चर्य से भरी हुई दुनिया। इन दिस वीडियो वी स्टार्टिंग चैप्टर 2 गोइंग टू द मेला। यहाँ पर हम अपना चैप्टर 2 गोइंग टू द मेला स्टार्ट करने वाले हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द मेला। प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयारी करना, किस चीज़ की? फॉर द मेला, मेले के लिए। द मेला हैज़ फाइनली कम टू टाउन। मेला फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, कम का मतलब आ गया, टू टाउन शहर में। टाउन छोटे शहर होते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं आखिरकार शहर में मेला आ गया। नीता एंड राधा आर गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला। नीता और राधा, यहाँ पर दो लड़कियां हैं ना, इनमें से एक का नाम नीता है, एक का नाम राधा है। गेटिंग रेडी का मतलब होता है तैयारियां करना, किस चीज़ की? गो टू द मेला, मेले में जाने की। नीता और राधा मेले में जाने की तैयारियां करने लगती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। अब वहाँ पर सब लोग बहुत उत्सुक हो जाते हैं। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्सुक हो जाना, किस चीज़ के लिए? कि मेले में क्या खाएंगे, क्या लेंगे, कैसे घूमेंगे, एक्सेट्रा, राइट। द मेला इज़ अ लिटिल फार फ्रॉम होम। लिटिल फार का मतलब होता है थोड़ी दूर, फ्रॉम का मतलब होता है से, कहाँ से? घर से। होम मतलब घर। मेला घर से थोड़ा दूर था। सो दे नीड टू टेक अ बस, इसीलिए उन्हें नीड टू टेक लेने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या? अ बस। क्योंकि मेला घर से थोड़ा दूर है, इसीलिए उन्हें एक बस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं क्या होता है। What's happening? You all seem to be very busy. Ask दादी जी। दादी जी ने पूछा, What's happening? क्या हो रहा है? You all seem to be very busy. Seem to be का मतलब होता है दिख रहा है, very का मतलब बहुत, busy का मतलब व्यस्त। तुम सब बड़े व्यस्त दिख रहे हो। We are going to the मेला दादी जी, please come with us, requested नीता एंड राधा। नीता और राधा कहती हैं कि हम सब मेला देखने जा रहे हैं दादी जी, प्लीज कम विद अस। प्लीज का मतलब होता है कृपया, कम आओ, विद साथ में, अस हमारे, कृपया हमारे साथ में आ जाओ। बेसिकली नीता और राधा अपनी दादी जी से कहती हैं कि आप भी हमारे साथ चलो ना मेले में। मेला, ओह यस, योर मदर आस्क्ड मी टू कम अलोंग टू। दादी जी ने कहा मेला, ओह यस, अरे हाँ, योर मदर आस्क्ड मी, तुम्हारी माँ ने मुझसे पूछा था, टू कम आने के लिए, अलोंग साथ में, टू भी मेले में। हाँ, तुम्हारी माँ ने भी मुझसे पूछा था साथ में आने के लिए। आई वुड हैव लव टू, मुझे भी जाना अच्छा लगेगा, बट यू नो माई लेग्स हर्ट, लेकिन तुम जानते हो मेरे पैर दर्द करते हैं, सेड दादी जी। दादी जी ने कहा। फिर क्या होता है? नीताज फादर जॉइन द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप। जॉइन का मतलब होता है शामिल हुए। नीता के फादर भी बातचीत में शामिल हुए। तब पापा बताते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल विद अस। अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग। पापा कहते हैं हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। आर नेबर्स, हमारे पड़ोसी हैं, स्नेहा एंड रोहित हैं, एज वेल एज मोहन चाचा। पापा के भाइयों को हम चाचा कहते हैं ना, तो मोहन चाचा और उनकी फैमिली भी जाने वाली है। दे आर अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। वो लोग, अराइविंग मतलब पहुंचने वाले हैं, बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, टुडे आज, वो ट्रेन के द्वारा आज पहुंचने वाले हैं। फिर वो दादी जी से कहते हैं, डोंट वरी, चिंता मत करो, वी विल टेक केयर ऑफ यू, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। दादी जी स्माइल्ड, दादी जी मुस्कुरा दी, एंड आंसर्ड, और जवाब दिया, ऑल राइट, ठीक है, आई विल कम, मैं चलूँगी। और पूछती हैं, हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बोतल, क्या तुमने अपनी पानी की बोतल भर ली? ओह यस दादी जी, आर स्पेशल बैग इज रेडी टू, नीता रिप्लाइड। नीता ने जवाब दिया, अरे हाँ दादी जी, हमारा खास बैग भी तैयार है। द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय। बच्चे, जम्प्ड का मतलब होता है उछलने लगे, विद जॉय खुशी से, बच्चे खुशी से उछलने लगे। Everybody was very happy that दादी जी had agreed to come. Everybody, हर कोई बहुत खुश था, that कि
दादी जी हैड एग्रीड टू कम। दादी जी अग्रीड का मतलब मान गई हैं। काय के लिए? टू कम, आने के लिए। सब लोग बहुत खुश थे कि दादी जी आने के लिए मान गई हैं। नीता's father called out to their neighbors asking them to be ready on time. नीता के फादर कॉल्ड आउट का मतलब बुलाते हैं टू देयर नेबर्स अपने पड़ोसियों को, आस्किंग पूछने के लिए, दैम उनसे, टू बी रेडी ऑन टाइम समय पर तैयार रहने के लिए। नीता के फादर अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं उनसे कहने के लिए कि समय पर तैयार रहना। इन द मीन टाइम, इसी बीच मोहन चाचा कॉल दैम, मोहन चाचा ने उन्हें कॉल किया टू से दैट ये कहने के लिए दे वुड मीट वो मिलेंगे, नीता एंड हर फैमिली नीता और उसके परिवार से डायरेक्टली सीधे एट द मेला मेले में। नीता और राधा के चाचा जी ने क्या कहा कि वो और उनका परिवार डायरेक्ट मेले में मिलेगा, मतलब वो लोग इनके साथ मेले तक नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट मेले ही चले जाएंगे। दे वुड टेक अ सिटी बस, उन्होंने एक सिटी बस ली, एंड देन एन ऑटो रिक्शा, और इसके बाद एक ऑटो रिक्शा लिया, टू रीच पहुंचने के लिए द मेला ग्राउंड मेले के मैदान में। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया? उन्होंने एक सिटी बस ली और फिर उसके बाद एक ऑटो रिक्शा लिया मेले में पहुंचने के लिए। वाओ, देयर आर सो मैनी ऑफ अस, व्हाट फन वी आर डूइंग टू हैव, एक्सप्लेन राधा। राधा ने कहा, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, हम कितने मजे करने वाले हैं। नाउ हियर वी हैव सम क्वेश्चंस अबाउट दिस स्टोरी। नाउ लेट्स डिस्कस। What do you think was in the special bag that Neeta and Radha's family carried? आपको क्या लगता है कि नीता और राधा की फैमिली ने जो एक स्पेशल बैग पकड़ रखा था उसमें क्या होगा? I think there was a water bottle, a tiffin box, some snacks or some medicines in that special bag that Neeta and Radha's family carried. मुझे लगता है कि नीता और राधा की फैमिली ने जो स्पेशल बैग कैरी कर रखा था उसमें एक पानी की बोतल थी, एक टिफिन बॉक्स था, उसके साथ कुछ स्नैक्स होंगे और कुछ मेडिसिन्स होंगी, मतलब दवाइयाँ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ ट्रिप? आप अपने आप को एक ट्रिप के लिए कैसे प्रिपेयर करते हो? I also prepare a special bag for my trip, and in that bag I put some snacks, some medicines, a water bottle and some napkins. मैं भी अपने ट्रिप के लिए एक अलग बैग बनाती हूँ जिसमें मैं कुछ खाने के लिए चीज़ें रखती हूँ, एक वाटर बोतल रखती हूँ, कुछ पोंछने के लिए नैपकिन्स मतलब रुमाल रखती हूँ और कुछ मेडिसिन्स रखती हूँ। Now let's move ahead in this story on the way to the मेला, मेले के रास्ते पर। स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीताज नेबर्स। स्नेहा और रोहित नेहा के केवल पड़ोसी ही नहीं हैं, दे आर क्लोज फ्रेंड्स टू, वो अच्छे दोस्त भी हैं। दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला, वो भी मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्नेहा, गेट रेडी क्विकली। स्नेहा की माँ ने कहा, गेट रेडी क्विकली, जल्दी से तैयार हो जाओ। नेहा's family will arriving soon. नेहा की फैमिली arriving soon जल्द ही पहुंचने वाली होगी। I am almost ready माँ। स्नेहा कहती है, मैं तो पूरी तरह रेडी हूँ। I'm just making sure that I have taken everything I need with me. स्नेहा added. I'm just making sure, sure का मतलब होता है पक्का करना। मैं केवल पक्का कर रही हूँ that I have taken everything, कि मैंने सब कुछ ले लिया है I need with me, जो मुझे अपने साथ रखने की ज़रूरत है। तो स्नेहा क्या कहती है कि मम्मा, मैं तो पूरी तरह रेडी हूँ, लेकिन मैं तो केवल खुद को श्योर कर रही हूँ कि मैंने वो सब रख लिया है जिसकी मुझे ज़रूरत है। इट्स टाइम टू लीव, ये जाने का समय है। नीताज फैमिली इज़ हेयर, नीता की फैमिली यहाँ आ गई है। अनाउंस्ड हर फादर, स्नेहा के फादर ने अनाउंस किया मतलब सबको बताया। सून आफ्टर, इसके बाद जल्द ही दे ऑल लेफ्ट फॉर मेला, वो सब मेले के लिए निकल गए। नीता हेल्ड दादाजीज हैंड, नीता ने दादाजी का हाथ पकड़ा एंड लेड हर स्लोली टू द बस स्टॉप,
और उन्हें धीरे धीरे बस स्टॉप तक ले गई। दे वॉक केयरफुली ऑन द रोड। वो रास्ते पर ध्यान से चल रहे थे। कीपिंग एन आई ऑन द व्हीकल। कीपिंग मतलब बनाए रखना, एन आई अपनी नजर, ऑन द व्हीकल गाड़ियों पर। मूविंग चल रही थी, इन द बोथ डायरेक्शंस दोनों तरफ। वो सब रोड पर ध्यान से चल रहे थे। क्यों? क्योंकि रोड पर दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही थीं, इसीलिए उन्होंने अपनी नजर उन गाड़ियों पर बनाकर रखी थी। बस नंबर 401 स्लोली केम टू अ हाल्ट। बस नंबर 401 स्लोली मतलब धीरे से, केम आकर, टू अ हाल्ट रुकी। बस नंबर 401 धीरे से आकर रुकी। द कंडक्टर एंड नीता's फादर हेल्प दादी जी गेट ऑन द बस। कंडक्टर कौन होता है? बस के अंदर एक अंकल होते हैं ना, जो सबको टिकट देते हैं और सबकी टिकट चेक करते हैं, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। तो नीता के पापा और कंडक्टर ने दादी जी की हेल्प करी गेट ऑन द बस, बस पर चढ़ने के लिए। देयर वॉज अ सीट रिजर्व फॉर ओल्डर पीपल। उस बस में क्या था? बूढ़े लोगों के लिए सीट रिजर्व थी। रिजर्व मतलब केवल उन सीटों पे बूढ़े लोग ही बैठ सकते हैं। ऐसे ही पब्लिक बसों में ऐसी सीटें होती हैं जो महिलाओं के लिए और बूढ़े लोगों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। दादी जी sat comfortably in it. दादी जी वहां पर आराम से बैठ गईं। Everyone boarded the bus and sat all around दादी जी। हर कोई, boarded का मतलब होता है चढ़ गया। किस में? बस में। हर कोई बस पर चढ़ गया and sat all around दादी जी। sat का मतलब बैठ गए, all around दादी जी के आसपास। रोहित's father insisted on buying the tickets for everyone. इसके अलावा रोहित के पापा सबके लिए टिकट्स खरीदने गए। 5 full and 4 half ticket please। 5 full का मतलब क्या हुआ? 5 बड़े लोग हैं, एंड 4 half का मतलब क्या हुआ? 4 बच्चे हैं, क्योंकि बड़े लोगों की पूरी टिकट लगती है और छोटे बच्चों की आधी टिकट लगती है, इसलिए उन्होंने 5 full और 4 half टिकट मांगी। He said to the conductor। और किससे मांगी? कंडक्टर से मांगी। He told the children to sit on their seats and not jump around। उन्होंने बच्चों से कहा to sit, बैठो, on their seats, अपनी सीट्स पर, and not jump around, और चारों तरफ कूदो मत। He also asked them not to put their hands and head out of the window for their safety। साथ ही उन्होंने बच्चों को बताया कि खिड़की से बाहर ना तो हाथ निकालना है ना सर निकालना है। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि वो सुरक्षित रहें। The bus went through the city and finally reached the big ground where the Mela was being held। बस शहर से होते हुए गई and finally reached, और आखिरकार पहुंची, the big ground, एक बड़े से मैदान में, where, जहां पर the Mela was being held, जहां पर मेला लगा हुआ था। Now let's discuss what transport do you take to travel within your city, town or village। आप अपने शहर, कस्बे या गांव में जहां पर भी आप रहते हो, वहां पर कौन सा ट्रांसपोर्ट का यूज करते हो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए। So we can say that we generally take a tempo, a rickshaw, a bus or a metro to travel within my city। हम अक्सर अपनी शहर में या गांव में या फिर जहां पर भी आप रहते हो, वहां पर या तो टेम्पो का यूज करते हैं या फिर रिक्शा का यूज करते हैं या फिर बस का यूज करते हैं। और अगर हम बड़े से शहर में रहते हैं तब हम मेट्रो का भी यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड सेफ्टी मेजर्स बी फॉलोड व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, कार और व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल। अब हमें बताना है कि जब हम किसी बस, कार या बाइसाइकिल मतलब 2 पहियों की गाड़ी पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं, तब हमें सेफ्टी मेजर्स का फॉलो करना क्यों ज़रूरी होता है? Because it is for our safety। If we do not follow these measures, we can injured or it will be life threatening। ट्रैवल करते वक्त अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं तब क्या होगा? वी इंजर्ड,
हमें चोट लग सकती है एंड इट विल बी लाइफ थ्रेटनिंग टू। और ऐसा ना करना हमारी जान भी ले सकता है, राइट? नाउ लेट्स राइट। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप दैट यू हैव टेकन विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और फैमिली। अब यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी ट्रिप के बारे में बताना है जो हमने अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों या पड़ोसियों के साथ की हो। So we can write here, last month I went to a zoo with my school friends on a school trip. पिछले महीने मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ स्कूल की ट्रिप पर जू गया था। जू क्या होता है? एक चिड़ियाघर। वी कैरीड a स्पेशल बैग विद अस। हम अपने साथ एक बैग लेकर गए थे दैट वी कैन यूज, जिसे हम यूज कर सकें व्हेन इट नेसेसरी, जब उसकी ज़रूरत हो। वी रीच देयर विद अ स्कूल बस। हम वहाँ पर अपनी स्कूल बस से पहुँचे। वी वॉकड इन अ क्यू। हम एक लाइन में चले। एज आर टीचर सजेस्टेड अस फॉर आर सेफ्टी। जैसा कि हमारे टीचर्स ने हमारी सुरक्षा के लिए बताया था। बिकॉज देयर वर नॉट मैनी पीपल इन दैट जू। क्योंकि वहाँ उस जू में ज़्यादा लोग नहीं थे, सो वी वुड ईजली वेंट अराउंड इन स्मॉल ग्रुप्स। इसलिए हम छोटे ग्रुपों में आराम से उस जू में घूम सके। वी सॉ मैनी एनिमल्स। हमने बहुत सारे जानवर देखे, लाइक टाइगर, लायन, ज़ीब्रा, डियर, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन्स, चिंपैंजीज एंड मैनी मोर। और वहाँ पर हमने बहुत सारे जानवर देखे। वी ऑल्सो गेव देम सम स्नैक्स। हमने उन्हें कुछ स्नैक्स भी दिए, मतलब खाने की चीज़ें। दैट जू कीपर्स गिव अस टू फीड दैट एनिमल्स, जो कि हमें जू कीपर्स ने दिए थे उन जानवरों को खिलाने के लिए। जू कीपर्स कौन होते हैं? जो उस जू की देखभाल करते हैं। ओके, हमें अपने पास से कोई भी चीज़ जानवरों को नहीं खिलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जानवरों को वो रिएक्ट कर सकती है, हो सकता है वो उस चीज़ को खाकर बीमार पड़ जाएं। इसीलिए जो चीज़ हमें जू कीपर्स देते हैं ना, कि हम उन जानवरों को खिला सकते हैं, हमें केवल उन्हीं चीज़ों को खिलाना चाहिए। आई रियली एन्जॉयड माई स्कूल ट्रिप। मैंने उस स्कूल ट्रिप पर बहुत मज़े किए। सो दिस इज़ माई स्टोरी। यू कैन राइट हेयर अबाउट योर ट्रिप। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। एट द मेला, मेले पर। बोथ फैमिलीज रीच द बिग परेड ग्राउंड। दोनों ही परिवार, कौन से दोनों परिवार? एक नीता और राधा का परिवार और दूसरा स्नेहा और रोहित का परिवार। दोनों परिवार रीच्ड, पहुंचे द बिग परेड ग्राउंड। जिस ग्राउंड में वो मेला लगा हुआ था, उस ग्राउंड का नाम था परेड ग्राउंड। वेयर द मेला वॉज बीइंग हेल्ड, जहां पर वो मेला लगा हुआ था। मोहन चाचा and his family also got down from an auto rickshaw. मोहन चाचा कौन थे? नीता और राधा के चाचा जी थे। तब वो भी अपनी फैमिली के साथ ऑटो रिक्शा से वहां पर पहुंच गए। एट द एंट्रेंस, मेले के प्रवेश द्वार पर, देयर वॉज अ मैप ऑफ द मेला ग्राउंड। वहां पर मेले का मैप लगा हुआ था। मैप क्या होता है? मैप एक मानचित्र होता है जिसमें हम पता लगा सकते हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर भी वो मैप क्या शो कर रहा था? वेरियस स्टॉल्स, बहुत सारी स्टॉल्स एंड देयर लोकेशंस, और उसकी जगह कि वो कहाँ पर है। एन एम्बुलेंस, पुलिस जीप एंड फायर इंजन वर पार्क्ड नेक्स्ट टू इट। वहाँ पर और कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी थी? एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या होती है? जिसमें हम किसी के बीमार पड़ने पर या किसी की तबीयत खराब होने पर लेकर जाते हैं। और पुलिस जीप, पुलिस जीप क्या होती है? जिसमें पुलिस वाले हमारी रक्षा के लिए बैठे होते हैं। एंड फायर इंजन, फायर इंजन क्या होता है? अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए यूज होता है, राइट? तो वो भी वहां पर पार्क्ड थे। क्यों थे? क्योंकि मेले में बहुत ज्यादा क्राउड होती है ना, तो हो सकता है कि कोई हादसा हो जाए, कहीं पर आग लग जाए, या फिर कोई खो जाए, या फिर कोई बीमार पड़ जाए। तो उसके लिए इन 3 सेफ्टी मेजर्स का होना जरूरी होता है। There was also a lost and found booth with volunteers. वहाँ पर और क्या था? वहाँ पर lost and found booth भी था। ये क्या होता है? हर मेले या क्राउडी प्लेस पर एक जगह बना दी जाती है जहाँ पर जो भी चीज़ खो जाती है तो हम उस काउंटर पर दे सकते हैं,
वो जिसकी होगी वॉलंटियर्स उन्हें दे देते हैं। और अगर कोई बच्चा वहाँ पर खो जाता है तब भी वो बच्चा उस काउंटर पर छोड़ दिया जाता है, जिससे वो वॉलंटियर्स उसे उसके पेरेंट्स तक पहुँचा देते हैं। वॉलंटियर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। तो वहाँ पर एक लॉस्ट एंड फाउंड का बूथ भी था जहाँ पर वॉलंटियर्स थे। मोहन चाचा एंड रोहित हरी टू गेट अ व्हील चेयर फॉर दादी जी। क्योंकि दादी जी के पैर में दिक्कत थी तो फिर मोहन चाचा और रोहित जल्दी से गए। हरीड का मतलब होता है जल्दी से गए क्या करने? गेट अ व्हील चेयर, एक व्हील चेयर को लाने। व्हील चेयर क्या होती है? व्हील चेयर एक कुर्सी होती है, लेकिन ये कुर्सी चल सकती है। उसमें 2 टायर लगे होते हैं, जिसे या तो उस पर बैठा हुआ इंसान भी चला सकता है, नहीं तो कोई दूसरा पर्सन पीछे से धक्का देके उसे चला सकता है। क्योंकि दादी जी के पैर में दिक्कत थी तो वो व्हील चेयर पे ट्रेवल कर सकती थी। आगे देखते हैं क्या होता है। एज दे एंटर्ड, जैसे वो अंदर गए, दे सॉ, उन्होंने देखा, स्टॉल्स मतलब दुकानें, विद गेम्स, खेलों की, टॉयज, खिलौनों की, स्वीट्स, मिठाइयों की, एंड मैनी इंटरेस्टिंग थिंग, और भी अनोखी चीज़ों की। द चिल्ड्रन वर ओवर एंजॉयड, उन सब चीज़ों को देखकर बच्चों का क्या हुआ? बच्चे ओवर एंजॉयड हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। दे विजिटेड टू द टॉय स्टॉल, वो कहाँ पर गए सबसे पहले? एक खिलौनों की दुकान में। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, दे बॉट, उन्होंने खरीदे, स्पिनिंग टॉप्स। स्पिनिंग टॉप्स का मतलब होता है लट्टू। आपने लट्टू देखा है ना, कैसे वो गोल गोल घूमता है। तो उन्होंने बहुत सारे स्पिनिंग टॉप्स खरीदे। और क्या खरीदा? पपेट्स खरीदे, फिर कीज एंड डॉल्स। द चिल्ड्रन then took a ride on the merry-go-round and the giant wheel. मैरी गो राउंड जानते हो ना, जिसमें हम गोल गोल घूमते हैं। एंड अ जाइंट व्हील कौन सा होता है? एक बड़ा सा पहिए वाला गोला होता है ना, उसे कहते हैं जाइंट व्हील। तो बच्चे फिर उसके बाद कहाँ गए? द चिल्ड्रन, बच्चे, दैन, उसके बाद, टुक अ राइड, एक राइड ली, ऑन द मैरी गो राउंड पर, एंड द जाइंट व्हील, और बड़े से पहिए वाले झूले पर। स्नेहा एंड राधा बॉट बैंगल्स एंड अदर ट्रिंकेट्स। स्नेहा और राधा ने बॉट खरीदे, क्या खरीदे? बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ, ट्रिंकेट्स मतलब होता है कुछ हल्के गहने होते हैं ना, थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे कोई माला ले ली या फिर एंकलेट्स ले ली, तो ऐसे हल्के फुल्के गहने और जूलरी खरीदी। अब आगे देखते हैं और क्या हुआ। लेट अस गो, चलो चलें, सी द मैजिक शो नाउ, सैड नीता। नीता ने कहा चलो चलते हैं मैजिक शो देखने के लिए। मैजिक शो, जादू दिखाने वाली जगह। मोस्टली मेला में देखते हैं ना जादूगरों को जो जादू दिखाते हैं, तो नीता को भी वही देखना था। दे ऑल्सो देन एंजॉयड द मैजिक शो, उन्होंने मैजिक शो को भी बहुत पसंद किया, उन्हें बहुत मज़ा आया। फिर क्या होता है? मोहन चाचा कॉल्ड आउट, बुलाते हैं, टू द चिल्ड्रन, बच्चों को। यू हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, वो क्या कहते हैं? तुम सब ने बहुत मज़े कर लिए। नाउ लेट्स हैव समथिंग टू ईट, अब चलो कुछ खाते हैं। बट बिफोर यू ईट यू नीड टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, लेकिन कुछ भी खाने से पहले यू नीड टू वॉश, तुम्हें धोने चाहिए, योर हैंड्स, तुम्हारे हाथ, प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। जब भी हम कुछ खाते हैं तब हमें हमेशा अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। ऐसा करने पर हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। ओके, सो यू शुड ऑल्सो डू दिस बिफोर यू ईट एनीथिंग। ओके, द चिल्ड्रन वैन टू द वाटर पॉइंट एंड वॉश देयर हैंड्स। फिर क्या हुआ? द चिल्ड्रन, बच्चे, वैन टू द वाटर पॉइंट, वाटर पॉइंट तक गए। वाटर पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर पानी होता है और नल लगे होते हैं, जिसमें हम पानी पी भी सकते हैं और हाथ मुंह धो भी सकते हैं। सो दे वैन टू द वाटर पॉइंट, वो पानी वाली जगह तक गए, एंड वॉश देयर हैंड्स, और वॉश का मतलब होता है धोना, और उन्होंने अपने हाथ धोए। दे ऑल एट, उन्होंने खाए, क्या खाए? गोलगप्पास, चाट, छोले कुलचे, हॉट जलेबीज विद रबड़ी, कुल्फी, एंड मैनी अदर डिलीशियस थिंग्स।
आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद दे मेड श्योर, उन्होंने पक्का किया, दे पुट ऑल द वेस्ट इन द डस्टबिन, कि उन्होंने सारा जो वेस्ट है ना, जो भी उन्होंने खाया उससे जो कूड़ा निकला था ना, तो वो उन्होंने डस्टबिन में डाला। तो ये उन्होंने चेक किया कि कहीं उन्होंने गंदगी पड़ी तो नहीं छोड़ दी ना, उन्होंने सब कुछ जो भी बच गया था वो डस्टबिन में डाल दिया है या नहीं। सो दे मेड श्योर देमसेल्फ। नाउ आगे क्या होता है, एज दे वर लिविंग द मेला, जैसे वो मेला छोड़ रहे थे, मतलब मेले से जा रहे थे, दादी जी एक्सक्लेम्ड, दादी जी ने आश्चर्य से बोला, लुक चिल्ड्रन, देखो बच्चों, हु इज एनकम्पिंग द पुलिस ऑफिसर। एकम्पिंग का मतलब होता है साथ में। उन्होंने बच्चों को क्या देखने के लिए कहा, पुलिस वाले के संग कौन है। ऑल द चिल्ड्रन आंसर टुगेदर, सब बच्चों ने एक साथ आंसर दिया, दादी जी इट इज अ पुलिस डॉग। उन्होंने कहा ये एक पुलिस डॉग है। पुलिस अपने पास एक ट्रेन डॉग रखती है। ट्रेन डॉग क्या होता है, वो डॉग एक स्पेशल डॉग होता है जिसे पुलिस वाले ट्रेनिंग देते हैं। किस चीज़ की, खोई हुई चीज़ों को ढूंढने की, किसी चोर को पकड़ने की। ओके, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, कुंभ मेला इज अ वर्ल्ड बिगेस्ट फेस्टिवल। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है जिसे हम कुंभ मेला कहते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड, ये मनुष्यों की, ये ह्यूमंस की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। गैदरिंग मतलब उसमें सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। एंड इट इज़ हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा। और ये मेला किन किन नदियों के किनारे लगता है, गंगा, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा। इट इज हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर्स, ये मेला 12 साल में एक बार लगता है। इन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। ये मेला हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में 12 साल में एक बार लगता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। क्या कहते हैं उसे, कुंभ मेला। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, राइट। Here we have some questions. So now let's answer them. What is the purpose of the lost and found booth? Lost and found booth के बारे में पढ़ा था ना? So what is the purpose of it? उसका क्या महत्व है? The purpose of the lost and found booth is to keep lost things at the one place. Lost and found booth का पर्पस क्या है? खोई हुई चीजों को एक जगह पर रखना ताकि ये चीजें जिस भी इंसान की हैं वो यहाँ पर पहुंचे, जिससे कि उन्हें वो चीजें वापस मिल सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस डॉग? पुलिस डॉग का रोल क्या है? द रोल ऑफ द पुलिस डॉग इज टू फाइंड द लॉस्ट थिंग्स। खोई हुई चीजों को ढूंढने का काम कौन करता है? पुलिस डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर बीन टू अ मेला? क्या आप कभी मेले में गए हो? व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक मोस्ट इन द मेला? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मेले में बहुत पसंद आई? सो यू कैन राइट हियर, येस आई हैव बीन टू अ मेला वंस। हाँ, मैं एक बार मेला गया था। एंड द थिंग्स आई लाइक द मोस्ट वॉज फूड स्टॉल्स एंड टॉयज स्टॉल्स। और जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थी खाने की स्टॉल्स और खिलौनों की स्टॉल्स। You can write here according to your choice what you have liked in that mela, okay? Now move to the next section, that is discuss sharing experience. Imagine you are in place of Neeta, Radha, Sneha and Rohit. सोचो कि आप लोग नीता, राधा और स्नेहा की जगह पर गए हो। शेयर विद द क्लास द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू वुड डू इन द मेला। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप मेला में और कौन सी ऐसी चीजें करते जो मजेदार होती। Here we have some imagination cloud. We can take some examples from these clouds. Like in this cloud we can see toy shop and नारियल पानी। उस मेले में एक नारियल पानी की शॉप भी थी। सो डू यू लाइक नारियल पानी? क्या आपको नारियल पानी पसंद है? तो हम नारियल पानी तो पी कर ही आते ना। एंड दिस इमेजिनेशन क्लाउड वी कैन सी अ मैरी गो राउंड। आपको मैरी गो राउंड पर झूलना पसंद है, जिसमें हम घोड़े या फिर किसी और चीज पर गोल गोल घूमते हैं। एंड देयर वर सम इंटरेस्टिंग स्टैचूज, और उस मेले में कुछ इंटरेस्टिंग स्टैचूज भी थे।
स्टैचूज क्या होते हैं? कुछ मूर्तियाँ होती हैं, अनोखी सी मूर्तियाँ। तो हम वो भी देख सकते थे। और क्या कर सकते थे? वहाँ पर एक मैप भी था और वहाँ पर मटका कुल्फ़ी भी थी। तो मटका कुल्फ़ी तो हम सबको पसंद होती है, हम वो भी खाकर आते। और क्या करते? लल्लू हलवाई भी था वहाँ पर। लल्लू हलवाई क्या बनाता था? बहुत सारी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाता था। तो हम उसे भी खाकर आते, है ना? इसी के साथ उसमें क्राफ्ट बाज़ार भी था। क्राफ्ट बाज़ार और बुक की स्टॉल भी थी। तो अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप एक किताब भी लेकर आते हैं ना। इसी के साथ हम क्राफ्ट बाज़ार से बहुत सारी हाथ से बनी हुई चीज़ें लेकर आते। हाथ से बनी हुई चीज़ों को हम क्राफ्ट कहते हैं। एंड इसी के साथ वहाँ पर गोलगप्पे वाले भैया तो थे ही, तो हम बहुत सारे गोलगप्पे भी खाते। नाउ लेट्स फाइंड आउट, टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली। अब आपको अपने घर के बड़ों से बात करनी है एंड फाइंड आउट और ढूंढना है हाउ मेलाज वर डिफरेंट व्हेन दे वर यंग, कि उनके समय में इन मेलाओं में और क्या क्या होता था, वो अब के समय के मेले से कितने अलग थे। उन्होंने ज़रूर अपने टाइम के मेले में जोकर्स देखे होंगे जो कि हम इस टाइम नहीं देखते हैं, राइट? सो यू आस्क योर एल्डर्स, ओके? तो आप अपने घर में दादाजी से पूछो, पापा मम्मी से पूछो कि उनके टाइम पर जो मेले लगा करते थे उसमें क्या क्या देखते थे वो लोग, ओके? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर फायर इंजन्स एंड एम्बुलेंस प्रेजेंट इन अ मेला? अब आप बताओ कि मेले में फायर इंजन और एम्बुलेंस क्यों थे? बताया था ना मैंने कि फायर इंजन इसलिए थे ताकि अगर कोई हादसा होता है तो हम उस फायर इंजन को बता सकें और वो उससे आग को बुझा सके, राइट? उसी के साथ एम्बुलेंस क्यों थी? अगर किसी की इतनी सारी भीड़ में तबीयत खराब हो जाती है तब उस एम्बुलेंस में उन्हें फर्स्ट एड दिया जा सकता है, ओके? पहली मदद। फर्स्ट एड का मतलब होता है पहली सहायता दी जा सकती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। एक्टिविटी 1। यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है, रीडिंग अ स्केच। हमें इसमें ये स्केच को रीड करना है एंड उसके साथ नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर करने हैं। स्टडी द स्केच एंड आंसर। फाइंड एंड सर्कल रोहित एंड स्नेहास हाउस ऑन द मैप। अब हमें इस मैप में देखना है और रोहित और स्नेहा का घर देखना है कहाँ पर है। So this is the house of Sneha and Rohit, and this is the house of Neeta and Radha. That's why they are neighbors, because they all live in the same area, right? हम उन्हें ही तो पड़ोसी कहते हैं ना, जिनका घर हमारे पास होता है, right? The next question is find and circle Neeta's and Radha's house on the map. अभी हमने देखा ना नीता और राधा का हाउस. This is the house next to the Sneha's and Rohit house, right? Whose house is closer to the parade ground? अब हमें देखना है कि परेड ग्राउंड से किसका घर पास है. So where is the parade ground? This is the parade ground. So which house is near to the parade ground? This is Neeta's and Radha's houses closer to the parade ground. The next question is, if you have to go from the police station to the parade ground, which place would you pass through? अब हमें देखना है कि अगर हम पुलिस स्टेशन से परेड ग्राउंड की तरफ जाते हैं तो ऐसा कौन सा प्लेस है जिससे हम होकर गुजरेंगे. So this is the police station. You can see here, this is police station and this is parade ground. Here we can see a post office between these two places, right? इन दो places के बीच में हम क्या देख सकते हैं? एक पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस क्या होता है? जहाँ से हम पार्सल करते हैं, चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं, लेटर्स सेंड करते हैं, राइट? सो if I have to go from the police station to the parade ground, I have to pass through post office, right? Now let's move to the next page. Draw. In the given space, sketch the route from home to school that you follow every day. अब यहाँ पर हमें अपना खुद का मैप बनाना है. आप घर से स्कूल जाते हो ना और स्कूल से घर आते हो, एक ही रास्ता होता होगा ना, तो उस रास्ते पर क्या क्या पड़ता है आपको मैप में दिखाना है. तो हम ये कैसे करेंगे? एक जगह बनाएंगे हम अपना घर और दूसरी जगह बनाएंगे हम अपना स्कूल, ओके? अब उससे होता हुआ एक रास्ता बनाएंगे. अब इस रास्ते में वो सब चीज़ें दिखाएंगे जो भी हमारे अपने स्कूल और घर के रास्ते के बीच में पड़ती हैं, ओके? जैसे वो कुछ शॉप्स हो सकते हैं, मेडिकल शॉप हो सकती है,
ग्रोसरी शॉप हो सकती है, क्लॉथ शॉप हो सकती है, स्टेशनरी की शॉप हो सकती है। ओके, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई पुलिस स्टेशन हो सकता है, कोई पोस्ट ऑफिस हो सकता है, या फिर कुछ और हो सकता है। यू शुड ड्रॉ हेयर योर ओन रूट फ्रॉम होम टू स्कूल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, लेट अस रिफ्लेक्ट। अब इस पूरे चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है ना, हम उसे रिवाइज करते हैं। सो हाउ वी केयर फॉर आवर एल्डर्स, हम अपने बड़ों की केयर कैसे कर सकते हैं? उन्हें अटेंशन देके, ये नहीं कि वो जो भी कह रहे हैं हम सुन ही नहीं रहे हैं, तो हम उन्हें अटेंशन देंगे, मतलब उनकी तरफ ध्यान देंगे, तब हम उनकी केयर कर सकते हैं। जैसे उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें पानी चाहिए या कुछ खाने के लिए चाहिए, या फिर उन्हें कहीं दर्द हो रहा है, उन्हें चोट लग गई है। जब तक हम उन पर ध्यान ही नहीं देंगे तब तक हम उनकी केयर कैसे करेंगे, राइट? सो वी शुड गिव देम आवर अटेंशन। द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल डू वी सी अराउंड अस? हम अपने चारों ओर, अपने आसपास कौन कौन सी गाड़ियाँ देखते हैं? वी कैन सी पुलिस जीप, we can see ambulance, we can see car, trucks, scooters, rickshaw or cycles, motorcycles, or what else we can see? We can see tractors or JCB machines, right? You can write here any vehicle that you have seen around your house, okay? The next question is, how can we ensure safety during travel? हम सफ़र के दौरान अपनी सुरक्षा को कैसे इंश्योर कर सकते हैं? इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, मतलब पक्का करना। We can ensure our safety during travel by follow safety measures. Okay? Next section is match the pictures with the words. Pick a suitable word for the list. यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे words दिए गए हैं. You can see in the center. Match it with a picture. और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, एंड राइट द वर्ड्स बिलो द पिक्चर्स। अब हमें इन वर्ड्स को, मतलब सही वर्ड को जो कि उस पिक्चर के लिए होगा, राइट, उसे उस पिक्चर के नीचे लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, इनमें से एक हमारे लिए कंप्लीट किया हुआ है। कौन सा कंप्लीट किया हुआ है? वॉलंटियर। दिस इज अ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ दैट वी आर टॉक अबाउट बिफोर। आपको पता है ना, हमने इस बारे में बात की थी। लॉस्ट एंड फाउंड बूथ पर हम क्या करते हैं? वहां पर खोई हुई चीजें रखी रहती हैं, राइट? सो फर्स्ट वर्ड इज फायर फाइटर। फायर फाइटर कौन होते हैं? जो फायर से फाइट करते हैं, जो आग को बुझाते हैं। सो वी कैन सी फायर फाइटर ओनली विद द फायर ब्रिगेड, राइट? सो वी राइट इट हियर, दिस इज अ रेड ट्रक, दिस इज कॉल्ड फायर ब्रिगेड। द नेक्स्ट वर्ड इज हलवाई और द कॉन्फेक्शनर। सो हलवाई के पास हमें क्या मिलता है? मैनी थिंग्स लाइक दिस, समोसा, रबड़ी, लड्डू, जलेबी एंड बर्फी, राइट? सो वी राइट हियर हलवाई एंड कॉन्फेक्शनर्स। द नेक्स्ट वन इज टॉय सेलर। टॉय सेलर के पास हमें क्या मिलेंगे? टॉयज, राइट? सो वी कैन राइट हियर टॉय सेलर। नेक्स्ट इज पपिटियर। पपिटियर कौन होता है? जो पपेट को डांस कराता है। पपेट आप जानते हो ना, ऐसे टॉयज होते हैं जिनमें धागे लगे होते हैं, और उन धागों से हम उन टॉयज को मूव कराते हैं, राइट? तो जो इन टॉयज को नचाता है उसे हम पपेटियर कहते हैं। ओके, सो वी राइट हियर पपेटियर। द नेक्स्ट इज बैंगल सेलर। बैंगल सेलर कौन होता है? चूड़ियां बेचने वाला। सो वी कैन सी ओनली बैंगल्स ऑन बैंगल सेलर्स, राइट? बैंगल सेलर के पास हमें चूड़ियां ही मिलेंगी ना देखने के लिए। सो दीज आर बैंगल्स, वी कैन राइट हियर बैंगल सेलर। The next is volunteer, that has already completed. The next is police officer. We can see police officer in the police jeep only, right? हम police jeep में police officer देख सकते हैं ना? So we can write here police officer. The next is medical attendant. मेडिकल अटेंडेंट हमें कहाँ मिलेगा? मेडिकल अटेंडेंट कौन होता है? जो हमें फर्स्ट एड देते हैं, मतलब अगर चोट लग जाती है या हम बीमार होते हैं तो पहली सहायता जो करते हैं वो मेडिकल अटेंडेंट करते हैं। सो वी कैन सी मेडिकल अटेंडेंट इन द एम्बुलेंस, राइट? दिस इज एम्बुलेंस, सो वी कैन राइट हियर मेडिकल अटेंडेंट। द लास्ट वन इज मेहंदी आर्टिस्ट। मेहंदी आर्टिस्ट कौन होते हैं? जो मेहंदी लगाते हैं। आपने देखा है ना, हम त्योहारों पे या फिर शादियों में मेहंदी लगवाते हैं हाथों पर, तो वो मेहंदी कौन लगाते हैं? मेहंदी आर्टिस्ट लगाते हैं। सो वी कैन राइट हियर मेहंदी आर्टिस्ट। इट्स कंप्लीट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, ड्रॉ इन योर नोटबुक।
अब हमें अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। क्या करना है? ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट व्हीकल दैट यू सी अराउंड योर स्कूल एंड होम। अब हमें उन गाड़ियों को यहाँ पर ड्रॉ करना है, मतलब अपनी स्कूल बुक में ड्रॉ करना है, जिन गाड़ियों को हम अपने स्कूल या घर के आसपास देखते हैं। यू कैन ड्रॉ सम कार्स, बसेस, एम्बुलेंस, पुलिस जीप, एनीथिंग what you can see near your house or school. Okay, the next is role play. Organize the mock मेला। यहाँ पर हम एक रोल प्ले करेंगे, उसमें हम एक सीन क्रिएट करेंगे और उस सीन में हम अलग अलग करेक्टर्स को प्ले करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स की हेल्प लेनी है। ऑर्गेनाइज अ मॉक मेला इन योर क्लासरूम, और अपने क्लासरूम में एक मॉक मेला बनाना है। मॉक मेला क्या होता है? एक्टिंग करते हैं ना, उसे मॉक कहते हैं। डिस्कस एंड प्लान द डिफरेंट रोल्स, स्टॉल्स एंड गेम्स दैट आर पार्ट ऑफ अ मेला। और इसमें हमें बहुत सारे स्टॉल्स लगाने हैं, जैसे हम मेलाज में देखते हैं, गेम्स के होते हैं, टॉयज के होते हैं एंड अदर थिंग्स। यूज लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स अवेलेबल लोकली, फॉर एग्जाम्पल टॉयज, पपेट्स, प्ले मनी एंड miniatures, clay models to set up your stalls and role play buyers and sellers। अब इसमें आप अपनी अपनी स्टॉल्स लगा सकते हो, उसमें बहुत सारा सामान रख सकते हो, और नकली पैसे जो होते हैं ना, आपने देखे हैं नकली नोट आते हैं, तो उनका यूज़ कर सकते हो खरीदने और बेचने के लिए। ये प्ले आप अपनी क्लास में भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर भी कर सकते हो। घर पर तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, राइट? So this is the end of this chapter. If you really learned something from this video, then please like this video and do subscribe and share. I will meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care and be happy.